राहुल शर्मा एक प्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर था। उसने भारत के लगभग हर कोने की यात्रा की थी, वीरान किले, सुनसान जंगल, परित्यक्त चर्च और रहस्यमय गांव। लेकिन उसे अब भी एक ऐसी जगह की तलाश थी जो उसके दिल की धड़कनें तेज कर दे। एक सर्द दिसंबर की सुबह वह शिमला पहुंचा। वहां एक पुराना होटल था, विस्परिंग पाइन्स, जो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। स्थानीय लोग उसे भूतों का होटल कहते थे। राहुल को यह सुनकर और दिलचस्पी हुई। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, विक्रम। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ सा लग रहा था। एक रूम चाहिए, ऊपर वाली मंजिल का, राहुल ने कहा। विक्रम ने एक नज़र ऊपर की ओर देखा, फिर चाबी निकालते हुए बोला, 606 ठीक रहेगा, सामने पहाड़ी दिखती है। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, 707 नहीं मिलेगा क्या? विक्रम का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो कमरा 20 सालों से बंद है, क्यों? जो लोग वहां रुके वापस नहीं आए। कहानियों में विश्वास नहीं करता मैं, राहुल ने कहा और जिद पकड़ ली। कुछ देर बहस के बाद विक्रम ने गहरी सांस ली, 707 की चाबी उठाई और धीरे से कहा, अपना सामान खुद संभाल लीजिए। कमरा 707 होटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर समय की धूल जमी थी। चाबी घुमाते ही अंदर एक तेज सर्द हवा का झोंका आया। कमरा बाकी कमरों से बड़ा था। एक पुराना बेड, कोने में अलमारी, खिड़की से बाहर दिखती बर्फीली वादियाँ, और एक मेज पर रखी पुरानी चमड़े की डायरी। राहुल ने हीटर ऑन किया, कैमरा सेट किया और डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नाम आदित्य सेन, तारीख 17 फरवरी 2003। हर पन्ने पर आदित्य के अनुभव दर्ज थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक पन्ना पढ़कर राहुल ठिठक गया। रात 2 बजे कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसाता है। कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने खिड़की बंद की थी, लेकिन सुबह खुली मिली। मुझे लगता है यह कमरा जीता जागता है। राहुल को झटका लगा। उसने डायरी बंद की। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, राहुल। वह तुरंत पलटा, लेकिन कोई नहीं था। रात के करीब 10:45 बजे कमरे की लाइट झपकने लगी। राहुल उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया था और अब खुल नहीं रहा था। वह खिड़की तक गया, पर वहां से अब शिमला की रोशनी नहीं दिख रही थी, बल्कि घना अंधेरा और रहस्यमय कोहरा फैला था। कमरे की दीवारों पर अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें उभरने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। राहुल घबरा गया, लेकिन तभी डायरी अपने आप फिर खुल गई और आखिरी पन्ना लिखा जा रहा था, 3 जुलाई 2025। अब राहुल भी हमारे बीच है। राहुल ने चिल्लाना शुरू किया, बाहर निकालो। ये मजाक है क्या? पर कमरे में कोई दरवाजा नहीं बचा था, सिर्फ दीवारें और फुसफुसाती हुई परछाइयाँ।
अगले दिन सुबह 7:07 बजे विक्रम कमरे तक पहुंचा। होटल के कर्मचारी के साथ उसने दरवाजा खोला। कमरा साफ था। हीटर चल रहा था। राहुल का कैमरा, फोन और डायरी टेबल पर रखे थे। लेकिन राहुल गायब था। कर्मचारी ने पूछा, साहब कहाँ हैं? विक्रम कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से डायरी खोली। आखिरी पन्ना पढ़ा। फिर चुपचाप उसे वहीं रख दिया। आज भी होटल के रिसेप्शन पर 707 की चाबी टंगी हुई है। और कभी-कभी कोई मुसाफिर पूछता है, ये कमरा बंद क्यों है? विक्रम बस एक ही बात कहता है, क्योंकि कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते।